नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 से 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि लोग अक्सर करते हैं अपना घर बनाने में, और आपको उन गलतियों से सीख लेकर आपको अपना घर बनाने में ये सब गलती नहीं करनी है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, पहली कॉमन मिस्टेक जो कि लोग करते हैं अपना घर बनाने में, वो ये कि अपना घर, जो भी घर है, वो फ्यूचर का सोच के नहीं बनाते हैं घर। अब वो कैसे? तो लोग क्या करते हैं कि अगर आज उनके पास पैसा है एक फ्लोर घर बनाने का, तो क्या होता है कि वो सिर्फ सिंगल फ्लोर के हिसाब से ही अपना घर का जो फुटिंग है उसका गड्ढा करवाते हैं, जैसे 3 बाय 3 फुट का। जबकि ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स है, क्योंकि क्या होता है कि आज तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं, पर क्या होता है कुछ सालों बाद जब आपके पास पैसे आते हैं और एक फ्लोर बनाने का पैसा होता है, तो क्या होता है कि तो उसी बुनियाद में जो कि आपने फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से दिया होता है 3 फीट बाय 3 फीट का, तो क्या है वो उस आपका बुनियाद में आपका दूसरा फ्लोर बनाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा आपको फ्यूचर का सोच के आपको फुटिंग, आपको घर का बुनियाद आपको बनाना चाहिए, और कम से कम आपको 3 फ्लोर का आपको लेकर चलना चाहिए बिल्कुल। अगर आप 3 फ्लोर का लेके चलेंगे तो आपको जो फुटिंग का जो साइज़ रखना होता है, वो रखना है आपको 4 फीट बाय 4 फीट। जो 4 फीट होगा आपका चौड़ाई होगा, 4 फीट आपका लंबाई होगा, और 4 फीट आपका गहराई भी होना चाहिए। ये तो आपके आपका मिनिमम साइज़। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो आपको कम से कम 5 से आपको 6 फीट का आपको कम से कम रखना चाहिए। दूसरी गलती जो कि लोग करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर का जो फ्लोर लेवल है वो ज़मीन से 2 फीट की हाइट में बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें हमें मिट्टी मिट्टी की फिलिंग करनी पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं कि जब हम उसमें ब्रिकवर्क करते हैं, वो क्या करते हैं कि सिर्फ आउटर में ही आपका ब्रिकवर्क करते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। अब क्या होता है कि सॉइल की जब हम इतनी फिलिंग जब हम करते हैं, तो क्या होता है कि सॉइल के प्रेशर से जो जितना भी आपका प्रेशर होता है सॉइल का, वो किसी बाहरी दीवारों में आने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दीवारों में क्रैक डेवलप होने लग जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। आपको करना क्या है कि आपका जितना भी रूम है, आपको पार्ट बाय पार्ट आपको सभी में आपको ब्रिकवर्क करना है, ताकि क्या है कि जो सॉइल का जो प्रेशर है वो अच्छे से सब सारे ब्रिकवर्क में आए, और आपको इन फ्यूचर कभी भी आपको क्रैक्स जैसी समस्याएं देखने को ना मिले। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वो भी क्या है, सॉइल फिलिंग को लेकर ही होती है। वो क्या होता है कि अब सपोज मान लीजिए आपका जो घर का फ्लोर लेवल है वो ग्राउंड लेवल से 2 से ढाई फीट की हाइट में है। तो लोग क्या करते हैं, जो सॉइल की जो फीलिंग करते हैं वो एक बार में ही फीलिंग कर देते हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स है। जबकि आपको हमेशा सॉइल की जो फीलिंग है आपको लेयर बाय लेयर करनी है। लेयर बाय लेयर लेयर करने का मतलब कि अगर फ्लोर लेवल अगर 3 फीट के हाइट पे है, तो आपको पहले 1 से 1.5 फीट के आपको एक लेयर में भरना है, फिर उसको अच्छे से क्यूरिंग करना है, फिर आपको अगला लेयर भरना है, और फिर आपको क्यूरिंग करना है। इससे होगा क्या कि जो आपका सॉइल है वो अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा। दोस्तों, अगली गलती जो कि लोग करते हैं, और ये जो गलती है आप समझिए कि 100 में से 99 लोग ये गलती करते ही करते हैं। वो क्या है कि एंटी टर्माइट को वो नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय के बाद दीवारों में, दरवाजे के चौखट में, ये सब जगहों में आपका दीमक लगना स्टार्ट हो जाता है, खासकर बरसात के मौसम में। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए, जब आप सॉइल फिलिंग आप फ्लो लेवल तक अच्छे से कर दे तब। दोस्तों, अगली गलती जो कि लोग करते हैं अपना घर बनवाने में, वो ये कि घर की जितनी भी दीवारें हैं, खासकर अंदर की दीवारें जो कि 4 इंची की होती है, उसको क्या करते हैं कि वो सीधा ही 10 फीट की हाइट तक आपको खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दीवारों में आपको क्रैक देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको 3 फीट की हाइट में और 7 फीट की हाइट में आपको एक बीम देना चाहिए। 3 फीट की हाइट में आपको सील बैंड देना चाहिए, और जो आपका लिंटेल हाइट है, चाहे वो 7 फीट की हाइट में हो या फिर 8 फीट की हाइट में, वहाँ पर आपको प्रॉपर पूरी दीवारों में आपको आपको लिंटेल बीम देना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको क्रैक कभी भी पूरी दीवारों में डेवलप नहीं होगा।
और जितने भी जो ईंटों का जो लोड है वो अच्छे से आपको ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों अगली गलती जो कि लोग करते हैं अपना घर बनाने में, वो क्या होता है, कर्व ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी आरसीसी मेंबर में। जबकि आपको फुटिंग हो, बीम हो, कॉलम हो या फिर स्लैब हो, सभी आरसीसी मेंबर में आपको कर्व ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो सरिया है वो कभी भी आपका इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं होगा और कंक्रीट सरिये को अच्छे से कवर कर लेगा। इसलिए आपको कर्व ब्लॉक का आपको मस्ट यूज़ करना चाहिए, आप किसी भी आरसीसी मेंबर हो। दोस्तों अगली गलती है जो कि लोग करते हैं, वो करते हैं कॉलम में। वो क्या करते हैं कि जो आपका कॉलम होता है उसको एक दिन में ही, या फिर आप समझ लीजिए एक बार में 7 फीट या फिर जो आपका छत का हाइट होता है उस लेवल तक कास्ट कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत तरीका है। आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम पे आपको 1.5 मीटर तक, मैक्सिमम 1.5 मीटर तक की हाइट तक ही आपको एक कॉलम कास्ट करना चाहिए एक दिन में। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 1.5 मीटर हाइट की, अगर ज़्यादा हाइट से अगर आप कंक्रीट का फ्री फॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेग्रीगेशन होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब कि जो कोई गिट्टी सीमेंट और बालू होता है वो अलग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कॉलम है वो कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों अगर मैं अगली गलती की बात करूँ जो कि लोग करते ही हैं अपने घर बनाने में, वो क्या होता है कि जो शटरिंग जब हम करते हैं अपना छत को ढालने के लिए, तो क्या होता है कि हम शटरिंग चाहे आप चाहे एमएस शीट से करो या फिर प्लाई से करो, तो क्या होता है कि दो शटरिंग के बीच एक गैप होता है, तो उस गैप को अच्छे से नहीं भरते हैं। अब अच्छे से नहीं भरते हैं कहने का मतलब कि उसमें उसमें शटरिंग टेप का यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंक्रीट का जितना भी आपका जो सीमेंट स्लरी होता है वो नीचे गिरने लगता है कास्टिंग के समय, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो छत है वो पूरा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपको शटरिंग टेप का आपको यूज़ ज़रूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो घर है वो कमज़ोर हो जाता है। और जब भी आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इन सब गलतियों को करने से बचना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।